शालोम प्रियो, मैं आशा आप सबको मसीह नेटवर्क चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ और आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा 70,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए। आइए प्रियो, हम आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ये विषय में बात करना चाहती हूँ कि क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? क्या मरने के बाद मनुष्य भूत प्रेत बनकर वापस आते हैं? और क्या आत्महत्या करने वालों की आत्मा भटकती रहती है? तो दोस्तों, आज हम इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। बहुत लोग ये प्रश्न के बारे में सोचते होंगे और खासकर अन्य जाति से जो प्रभु में आए हैं उनको इस बातों का ज्यादा जानकारी बाइबल के अनुसार देना जरूरी होता है, क्योंकि वो पहले से ही इन सारी बातों को मानते और विश्वास भी करते होंगे। सो प्रियो, आज हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। मैंने बहुतों को कहते सुना है, उनमें से भी खासकर बुजुर्ग लोग को, जो हमारे नाना हो गए, नानी हो गए, उन सारे लोगों को ये बहुत ही कहते हुए सुना है कि हमने रात को जब सुनसान जगह पे भूत प्रेत को देखा है, या फिर उनको कहते सुना है कि मरे हुए लोग आत्मा बनकर अपना प्रतिशोध लेने के लिए, मीन्स अपना बदला लेने के लिए वापस आते हैं और उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कोई जहर खाकर मर जाता है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी जो गर्भवती महिला है, अगर उनको कोई उनके बच्चे के साथ मार देता है तो वो उनका बदला लेने के लिए फिर से वापस आते हैं। प्रियो, हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। और वचन कहता है कि मनुष्य को 3 कंपोनेंट से बनाया गया है: शरीर, प्राण और आत्मा। पृथ्वी को अनुभव करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने शरीर बनाया और उसकी प्राण में विवेक, ज्ञान, बुद्धि और भावनाएं होती हैं। और आत्मा के द्वारा मनुष्य अलौकिक बातों को, ईश्वरीय संबंधित बातों को जान पाता है। और जब मनुष्य मरता है, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और उसका प्राण और आत्मा शरीर से अलग हो जाता है। और प्रियो, बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 9:27 में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्य मरने के बाद उसका न्याय होता है। वो खुद न्याय नहीं करता मगर उसका न्याय होता है। और वचन ये भी कहता है कि मरे हुए लोगों को सूरज के नीचे किए जाने वाले कामों में सदा के लिए कोई भी भाग नहीं होगा। सो इस वचनों के अनुसार हमें बाइबल सिखाता है कि मृतक को मरने के बाद भटकने या बदला लेने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया, और बदला लेने का काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही है। मैं आप सबको इन सारे वचनों के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, मरने के बाद कोई भूत प्रेत नहीं बनता। कोई भी लोग इन संसार में, जो लोग इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, वो वापस नहीं आ सकते, और ना ही वो बदला ले सकते हैं, और ना ही वो भूत प्रेत बनकर वापस आ सकते हैं किसी को भी बदला लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वोच्च न्यायी है और वो ही जीवित और मृतक का न्याय करने वाला है। मगर जो लोग बोलते हैं कि हमने देखा है, हमने अनुभव किया है भूत प्रेत का, या फिर हमें कभी रास्ते में दिखा है, या फिर हमने कभी महसूस किया है उन सबको, वो वास्तव में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो शैतान है और जो उसकी दुष्ट आत्माएं हैं, जैसे कि बाइबल कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 11:14 में, और यह सब कुछ अचंभ की बातें नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसमें साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो कि शैतान अपने आप में ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। तो प्रियो, जैसा कि लिखा है, शैतान कोई भी रूप धारण कर सकता है, वो किसी के भी रूप में आ सकता है, और वही आपके सामने किसी के भी रूप में या किसी के अंदर प्रकट हो सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग जो ये सब मानते हैं, वही लोग ज्यादा भरमाए जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस विषय में अज्ञान ना रहे। अगर आप लोग को इस विषय में कोई भी सवाल है या फिर कुछ भी प्रश्न है, तो कृपा करके हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे मसीह नेटवर्क चैनल। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।